हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, वन लाइनर बताने का मकसद ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ। जैसे कि कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि उनका 25 जुलाई को इनकम टैक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ख़ास तौर से उनके लिए भी वीडियो लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले आपको बताएंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1961। आयकर अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया था। कब पारित हुआ था? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 को आयकर अधिनियम लागू हुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पारित कब हुआ था? 1961 में, और लागू कब हुआ? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन विथ द एज ऑफ 80 और मोर इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम के अनुसार 80 वर्ष, ठीक है, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है। 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति को सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 87A। आयकर की छूट को धारा 87A के अनुसार परिभाषित किया गया है। ठीक है, आयकर की छूट को किसमें परिभाषित किया गया है? सेक्शन 87A में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द इनकम अर्न इन अ ईयर इज टैक्स्ड इन द सेम ईयर इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड असेसमेंट। जब एक वर्ष में अर्जित आय पर उसी वर्ष में कर लगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? त्वरित निर्धारण कहा जाता है। ठीक है, एक्सीलरेटेड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सब्जेक्ट से, सभी क्वेश्चन लेकर के आए इस वीडियो में। आगे भी और भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल एक बार देख लीजिए, आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अ पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन शामिल है? इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्वेश्चन नंबर 8, टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एंड इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन। भारत में सामान्य रूप से निवासी होने के लिए और व्यक्ति को एक बुनियादी शर्त और अतिरिक्त शर्त को दोनों को पूरा करना होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ शर्तें होती हैं तो उसको पूरा करना होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत में सामान्य रूप से निवासी होने के लिए व्यक्ति को एक बुनियादी शर्त और अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मस्ट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 182 डेज टू बिकेम अ रेसिडेंट। भारत का एक नागरिक जो रोजगार के उद्देश्य से, ठीक है, रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है, उसे निवासी बनने के लिए पिछले वर्ष में कम से कम 182, ठीक है, 182 दिनों के लिए भारत में रहना चाहिए। 182 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज फुली एग्जेम्प्टेड।
एक भारतीय कंपनी से लाभांश पूरी तरह से छूट प्राप्त है। ठीक है, भारतीय कंपनी से लाभांश पूरी तरह से फुली एग्जेम्प्ट है, छूट प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कर से छूट प्राप्त आय आयकर अधिनियम की धारा 10 में बताई गई है। ठीक है, क्या बताया गया है? इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ग्रेचुइटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 10(10). ग्रेचुइटी को धारा 10(10) के अनुसार परिभाषित किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेचुइटी को किस में परिभाषित किया गया है, किस सेक्शन में? तो सेक्शन 10(10) में। 13, इफ द एसएससी इज लिविंग इन ओन हाउस HRA इज फुली टैक्सेबल। ठीक है, यदि निर्धारिती अपने घर में रह रहा है तो HRA पूरी तरह से कर योग्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो क्लास में आपको बताएंगे जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर ऑक्योर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, द टैक्स इंसिडेंट इन केस ऑफ रेसिडेंट इज टैक्सेबल एज पर स्लैब्स। भारत में प्राप्त आय चाहे भारत में हुई हो या भारत के बाहर निवासी के मामले में कर की घटना स्लैब के अनुसार कर योग्य है। ठीक है, यहाँ पर कर योग्य होगी। क्वेश्चन नंबर 15, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 28। व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ शीर्ष के तहत प्रभार आय धारा 28 के तहत कवर की जाती है। व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ शीर्ष के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, द हाउस रेंट अलाउंस अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज गिवन बाय सेक्शन 10(13)(a। आयकर अधिनियम के वेतन शीर्ष के तहत मकान किराया भत्ता धारा 10(13)(a) के तहत दिया जाता है। ठीक है, कितना सेक्शन? 10(13)(a। द हाउस रेंट अलाउंस अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज गिवन बाय सेक्शन 10(13)(a। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुली टैक्सेबल। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया बोनस पूरी तरह से कर योग्य है। ठीक है, कर योग्य होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। देखिए यहाँ से जीएसटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडियन जीएसटी। कौन कौन से होते हैं? स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। भारतीय जीएसटी में 3 तरह के टैक्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। स्टैम्प शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, जीएसटी फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हालांकि ये सभी को पता होगा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स यानी माल और सेवा कर। ठीक है, माल और सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 22, CGST एंड SGST आर द टैक्सेस लेविड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। CGST और SGST एक राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगने वाले कर हैं। क्वेश्चन 23, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे।
क्योंकि एग्ज़ाम के समय में टाइम बहुत ही कम बचा रहता है। 25 टैक्स रेट्स आर नॉट एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। जीएसटी के तहत 25 करें, ठीक है, 25 कर दरें लागू नहीं हैं। कितनी? 25, 25। क्वेश्चन नंबर 25, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 2% इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेशंस। ई कॉमर्स संचालन के मामले में 2% की दर से स्रोत पर कर एकत्र किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको जीएसटी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सभी कमेंट चेक किए जाते हैं। आप हमें ये भी बता दीजिएगा कि आपका इसके बाद कौन सा एग्ज़ाम है, किस डेट को है, ताकि उससे पहले आपको हम वीडियोस प्रोवाइड कर सकें उससे रिलेटेड। तो आप लोग हमें ये भी बताइएगा आप लोग को एमसीक्यू सही लगता था या इस टाइप का वन लाइनर क्वेश्चंस, हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आगे आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लेकर के आया करेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जितने भी लोग वीडियो को देखे हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए चैनल को, आपके लिए ये उपयोगी लगे, यूज़फुल लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। सभी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।